मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भरिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार में 118 नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान रूप जो स्पष्टीकरण है उस पर चल रही थी। उसमें पिछले भाग में जितना आया था विषय, उसके बाद का थोड़ा विषय और है। पेज नंबर 2 ऊपर से ही है, देखो इसमें स्पष्ट करते हैं। कल अपन ने पढ़ा था ना टीका में कि अनादि संसार से उपार्जित शुभ अशुभ कर्म का समूह है ना, तो उसमें द्रव्य भावात्मक दोनों लिए थे। अनादि संसार से उपार्जित द्रव्य भावात्मक शुभ अशुभ कर्मों का समूह, तो उसमें स्पष्टीकरण गुरुदेव यहाँ करते हैं कि द्रव्य कर्म जो अभी सत्ता में होए वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हो अधिकतम, पर उसे वह चला आया है अनादि से, तो अनादि से कहा जाएगा। ऐसे ही रागादि परिणाम वो एक एक समय का, लेकिन अनादि से चला आया है तो वह अनादि का उपार्जित कहा गया है। ये आया था ना टीका की पंक्ति में, अनादि संसार से ही उपार्जित द्रव्य भावात्मक शुभ अशुभ कर्म का समूह। तो अनादि से उपार्जित वो रखा हुआ है कर्म के नाना, वह जो द्रव्य कर्म रूप पुद्गल का संयोग है, कर्म रूप संयोग, उसकी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी की अधिकतम, और भाव कर्म रूपी जो परिणाम है वो एक समय का। लेकिन अनादि से ना तो द्रव्य कर्म का संयोग छूटा है, न परिणति में से भाव कर्म रूप राग आदि मलिनता छूटी है। इस अपेक्षा से उसे अनादि संसार में या अनादि संसार से ही उपार्जित द्रव्य भावात्मक शुभ अशुभ कर्म कहने में आया। देखो अपन पढ़ते हैं, अनादि संसार से ही उपार्जित ऐसा कहते हैं। अनादि है ना, तो कर्म तो 70 कोड़ा कोड़ी का है, ये अनादि का नहीं होता है, किंतु कर्म की परंपरा ऐसी की ऐसी चली आती है। इसलिए कहा कि अनादि संसार से ही उपार्जित द्रव्य भावात्मक शुभ अशुभ कर्म का समूह कि जो 5 प्रकार के यानी 5 परावर्तन रूप संसार के संवर्धन नाम वृद्धि करने में समर्थ है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ऐसे 5 प्रकार का परावर्तन करने में
ये समर्थ है कौन कि जीव की परिणति में अनादि से अपने स्वरूप के भान न होने से उपजता हुआ रागादि भाव कर्म और उसके निमित्त से उपार्जित द्रव्य कर्म, ऐसे वो समर्थ है। वो निमित्त में कहा और परिणति यहाँ मलिन हो ही रही है, जो राग देश की प्रति समय वही संसार है। तो कहा ये 5 प्रकार के परावर्तन करने में ये समर्थ है। शुभ भाव वो भी इसी में आया ना, तो ये भी 5 प्रकार के संसार में संवर्धन करने का कारण है। शुभ भाव से कुछ आत्मा में लाभ होता है ऐसा नहीं कहा गया है। जिनवाणी ऐसा कहती ही नहीं है। नीचे देखना इसी पृष्ठ पे ये है ना, इसलिए स्वात्म अनुष्ठान निष्ठ निज आत्मा के आचरण में लीन। गुरुदेव कहते नियम सार में कितनी ही बात तो समय सार की तुलना में भी उत्कृष्ट कर दी है, ऊंची कर दी है। कहते हैं निज आत्मा के आचरण में, यानी भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु अनादि अनंत शाश्वत ऐसा निज परमात्मा उसके आचरण में लीन परम तपस्चरण, इनको परम तपस्चरण ही शुद्ध निश्चय प्राश्चित है। भगवान परमानंद परम पारिणामिक स्वभाव त्रिकाल कारण स्वभाव, इसमें लीनता, इसकी लीनता ही तप है वही प्राश्चित है। और अगले कलश में कहेंगे कि संसार रूपी अटवी को जला देने में समर्थ है। त्रिकाल कारण स्वभाव, इसमें लीनता, ये ही शुभ अशुभ भाव के परावर्तन के नाश का कारण है। देखो क्या कहते हैं, वहां लिया था 5 प्रकार का संसार या 5 परावर्तन रूप संसार। तो परावर्तन माने क्या है कि वह बदलना 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 बदलना। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव है ना, इसमें यदि अपन देखें तो द्रव्य क्षेत्र और काल तो चल ही रहा है, तो काल भव ये संयोग रूप परावर्तन है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन वह जीव की परिणति में होता हुआ विकारी भावों का परिणमन है। जब पूर्णता की प्राप्ति होती है पर्याय बदलती है, पर वैसी की वैसी होती है, वो परावर्तन न रहा। शुद्ध 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 सादि अनंत शुद्ध सादि अनंत पूर्ण पूर्ण पूर्ण। अभी जो चलता है तो ये 5 परावर्तन में मुख्य परावर्तन भाव परावर्तन, उसी को संसार गिनाया है, वही संसार है। तो गुरुदेव श्री यहाँ फरमाते हैं, देखो ये ही शुभ अशुभ भाव के परावर्तन के नाश का कारण है। यानी संसार को 5 प्रकार का गिनाया, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन की अपेक्षा 5 प्रकार 5 भेद करके बताया। इसमें 4 भेद तो संयोग रूपता में गए। एक भाव परावर्तन है जो जीव की परिणति में हीना दिखता और मलिनता के विकार रूप परिणमित है, शुभ अशुभ भाव। तो वो जो शुभ अशुभ भाव है खरेखर वही संसार है, वास्तव में वही संसार है। और उस संसार को मिटने का कारण कौन है कि यह कारण परमात्मा अपना त्रिकाली निज कारण स्वरूप, इसमें उपयोग की लीनता, इसमें उपयोग की एकाग्रता,
बस वही एक इस संसार के नाश का कारण है। शुभ के नाश का कारण ये है, शुभ भाव क्या करता है कि अपनी शांति का नाश करता है। आत्मा वीतराग स्वरूप शांति स्वरूप वस्तु है, तो इसकी परिणति में वीतरागता और शांति की व्यक्तता प्रकटता होनी चाहिए। सोना है तो पीले पने से चमकना चाहिए, शक्कर है तो मीठे पने से वह प्रकटना चाहिए, नमक है तो खारे पने से प्रकटना चाहिए। यह चैतन्य महापदार्थ है तो वीतराग पने शांति पने व्यक्त होना चाहिए। तो वीतरागता और शांति को कौन नाश कर रहा है कि वो शुभ अशुभ, अकेला अशुभ नहीं, शुभ भी वही काम कर रहा है जो अशुभ कर रहा है। शुभ भाव अपनी शांति का नाश करता है। ये शांति शुभ को नाश करती है, ये शांति शुभ का नाश करती है। शुभ भाव क्या कर रहा है कि आत्मा की मूल जो स्वभाव स्वरूप शांति है उसका नाश करता है, और शांति नाम अपने स्वरूप में लीनता से उपजी हुई शांति वह शुभ का नाश करती है। निज आत्मा के आचरण में लीन, इसलिए इसे परम तपश्चरण कहते हैं। तप ये है ना, तप की व्याख्या आती है इच्छा निरोध तप। अभी गुरुदेव श्री अपन सुन रहे थे, आहार की इच्छा नहीं ज्ञानी को, प्रकरण ये चल रहा था ना, तो उसमें एक बहुत छोटी सी पंक्ति लेकिन याद रखने लायक, इच्छा है उसकी इच्छा नहीं, इसलिए ज्ञानी को इच्छा नहीं। इच्छा है, आहार आदि की इच्छा है, लेकिन उसकी इच्छा नहीं, इसलिए ज्ञानी को इच्छा नहीं। हाँ, ये बनी रहे चलती रहे ऐसी इच्छा नहीं। यहाँ तो भोगने की इच्छा बनती है ना, तो भोगने की इच्छा, भोग की इच्छा, भोगते रहने की इच्छा, और उस इच्छा की इच्छा कि ये वाला राग होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छी व्याख्या है। आहार को जोड़ दो वहां या किसी को भी ले लो, तो कोई इच्छा लो, तो ये 3 शब्द हैं इसमें, 3 शब्द, एक छोटा सा वाक्य, लेकिन पूरे इस गाथा नंबर जो 212 है उसका एकदम समझो सारभूत बात है। इच्छा है, लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं, इसलिए ज्ञानी को इच्छा नहीं। तो आपने पहले जो बोला था इच्छा है, उसको ज्ञानी क्या जानते हैं कि ज्ञानी उसको कर्म के उदय का कार्य जानते हैं। अच्छा, हमारे लिए तो हमारा दोष, और ज्ञानी को कर्म का उदय उसका कार्य के ऐसा है, वे अपने स्वभाव का कार्य नहीं मानते, अपनी परिणति में अपनी कमजोरी से अपने को जो यह इच्छा रूपी दोष उत्पन्न हुआ है वह स्वभाव जन नहीं है, इसलिए वह उसे कर्म के उदय का कार्य गिनते हैं, जानते अपना दोष है और स्वभाव से हुआ है ऐसा मानते नहीं, इसलिए उन्हें इच्छा है पर इच्छा की इच्छा नहीं, इसलिए ज्ञानी को इच्छा नहीं। दोष है, बंध है, 10वें गुण स्थान तक बंध है, जहां की बुद्धि पूर्वक कोई राग नहीं है। 7वें गुण स्थान के बाद
सातवें के अंत से जो आगे श्रेणी में आरोहण है वहां बुद्धि पूर्वक का राग नहीं, लेकिन वहां अबुद्धि पूर्वक का भी जितना राग दोष है उससे बंद है। 10वें गुण स्थान तक बंद है। आता है ना गुरुदेव का 6 प्रकार के कर्मों का बंद होता है। आयु का बंद नहीं होता है वहां, और मोहिनी का बंद नहीं होता है। 6 कर्मों का बंद होता है। दोष का ये वीतराग के शासन में कोई साहब हो, लाट साहब, छूट किसी को नहीं। यहां तो धर्म कांटे पे तुलता है परिणाम और परिणाम का फल, लेकिन उसमें आलम्बन भूत क्या, सारभूत क्या, उसकी बात चलती है। वह पकड़ने की चीज है। अगली गाथा में बहुत गंभीर वर्णन आने वाला 119 में आलम्बन भूत का। देखो अभी अपनी बात ये चलती है। निज आत्मा के आचरण में लीन, इसी को यानी निज आत्मा के आचरण में लीनता, इसी का नाम परम तपस्चरण है। यह परम तपस्या है। तो फिर पूछा उसने, परम तपस्चरण है तो हल्का भी कुछ होगा। तो अपन ने कल बात करी थी कि अनशन, ऊनोदरी आदि जो तप तो है नहीं, पर उन्हें नाम दे दिया जाता है। नीचे प्रश्न है देखो, जगन्य तप श्रावक को और उत्कृष्ट तप मुनि को ऐसा समझना क्या कि अरे भैया तप 2 होते ही नहीं। जगन्य तप होता नहीं। यहां जो परम तपस्चरण है वो एक ही है, परम ही है। तो इसमें परम विशेषण क्यों लगाया कि वह विशेषण के योग्य भाव है, इसलिए लगाया। इसका इसलिए नहीं लगाया कि एक दूसरा कोई जगन्य होता है और ये परम होता है, इसलिए नहीं लगाया। वो तो है ही परम। क्यों कि जो धर्म ध्यान रूपी भाव है उसको परम ही कहा। स्वरूप में लीनता एकाग्रता का परिणाम है, वह परम तपस्चरण है। नीचे कहा दूसरा तप ही नहीं होता भैया, एक ही तप है। आत्मा आनंद मूर्ति कारण परमात्मा, उसमें लीनता वह एक ही तप है, एक ही परम तप है। ये मुमुक्षु ने पूछा आत्मा में लीनता तो फिर कुछ रहेगा होए ना। उत्तर देखो, शुभ परिणाम होता है, यह बंध का कारण है, संसार है। हाँ ऐसा उसने पूछा होगा। उसमें लीनता होए और मान लो जैसे मुनिराज है 7वां गुण स्थान आत्मा की लीनता का, और 6वां गुण स्थान भी होता है। तो कहा जितना शुभ परिणाम होता है ये बंध का कारण संसार है। नियम सार की कितनी ही व्याख्याएं समय सार से भी बहुत ऊंची है। टीकाकार आचार्य ने यानी मुनिराज ने अंतर में से निकाल कर देखा, फिर लिखा, बताया, इसको तपस्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं। आत्मा के आनंद के अनुभव में आनंद की उग्रता का वेदन करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद की उग्रता वेदते हैं। इसको परम तपस्या कहिए। लीनता न हुई ऐसी बात है। लोग फिर एकांत कहते हैं, तो कहो एकांत, कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे एकांत कहने से यहाँ मोक्ष का मार्ग बदल नहीं जाएगा, और जो मोक्ष के मार्ग में आ गए हैं वे मार्ग बदल नहीं लेंगे। 189 कलश है। प्राश्चितम न पुनर्परम कर्म कर्म क्षयार्थम प्राहु संतस्तप इति चिदानंद पीयूष पूर्णम आसन
संसारादुपचित महित कर्म कांतार मन्नी ज्वाला जालम सम सुखमयम प्राव्रतम मोक्ष लक्ष्य व्या। कहते हैं जो तप अनादि संसार से समृद्ध हुई कर्मों की महाअटवी को जला डालने के लिए अग्नि की ज्वाला के समूह के समान है। जो तप जिसकी चर्चा अपन ने अभी हाल पिछली गाथा में करी, परम तपश्चरण है, निज परमात्म तत्व निज कारण स्वरूप आत्मा की लीनता रूपी एकाग्रता रूपी जो परम तपश्चरण है वह तप, उसमें भी कहा था ना, अनादि संसार से द्रव्य भावात्मक जो शुभ अशुभ कर्म उनके नाश करने का कारण है। यहाँ उसी बात को ज्ञान बिन कर्म जरेंगे। वास्तव में वो तो एक जो पंडित जी ने लिखा ना, वो एक गाथा ही है सीधी, हाँ गाथा ही है, आचार्य कुंद देव की गाथा है और कोटि जन्म तप प्रवचन सार में आती है वो गाथा। तो वो कोटि जन्म तपने से कुछ खिर जाते हैं ये वाली बात कही नहीं है, वो तो एक तुलनात्मक बात है कि कोटि जन्म यानी करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्म खिरते हैं वे ग्वाणी के छिन्माहे होते हैं। वो तो वहां पर वास्तव में वो अकाम निर्जरा है, बिना काम की है, उसका कोई दम नहीं है, वो तो अपने भी हो रही है, उसमें क्या सबके हो रही है। वो तो एक ऐसे कहा कि जैसे एक कहावत कहते हैं ना कि तुम 1000 साल तक भी करोगे तो नहीं कर सकते, ऐसे कहते ना। जैसे कोई काम कहा और उसने नहीं कर पाया तो गुस्से में कह देते ना तुम 1000 साल में भी नहीं सीख सकते। 1000 साल कौन जिंदा रहने वाला सीखने को। ऐसे कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के क्षण माही क्योंकि स्वरूप में एकाग्रता होते ही वह स्वरूप की एकाग्रता में वर्तमान में मलिनता की परिणति उत्पन्न नहीं होती और पूर्व के कर्म तो खिर ही रहे हैं और अंतरंग में जो शुद्ध परिणति स्वभाव के आलम्बन से बरत रही है उसमें निरंतर निर्जरा है। ये ज्ञानी के तो बंद के समय निर्जरा है, निरंतर चलती है, यानी उसके आश्रम बंद संवर निर्जरा 4 काम चलते हैं साधक को चारों चलते हैं। बाधक को आश्रम बंद है, संवर निर्जरा का अभाव है और साधक को चारों है। कब तक के पूर्णता होती है तब तक, फिर वे चारों ही जाते हैं, फिर मोक्ष भाव प्रकट। 10वें तक बंद लिया ना, फिर 10वें के बाद 11वां तो उल्लंघन कर जाते हैं और 12वें का तो बहुत अल्पकाल है, फिर पूर्णता होती है। देखो कहां अपनी बात थी। जो तप अनादि संसार से समृद्ध हुई कर्मों की, वो बात अपन समझ चुके हैं आज की स्वाध्याय के प्रारंभ में, है ना। द्रव्य कर्म को अनादि से लेना तो वो 70 कूड़ा कोड़ी का है, लेकिन अनादि से संग बना हुआ है। और जो राग देश रूपी जो मलिनता है वह एक एक समय की है पर अनादि से निरंतर है। तो अनादि संसार से समृद्ध हुई है ये कर्मों की महाअटवी नाम जंगल। तो उसको जला डालने के लिए यह स्वरूप की कारण तत्व की लीनता का जो एकाग्रता का भाव रूपी तप है,
यह अग्नि की ज्वाला के समूह के समान है। एक बात। दूसरी बात, सम सुखमय है, यानी ये जलाता हुआ भी है और वीतराग सुख स्वरूप है। ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं ना कि कष्ट उठाकर पुराने कर्म मिटाएंगे। तो सुनो भैया, यहां मुनिराज और आचार्य देव क्या कहते हैं? कष्ट उठाने का काम नहीं है जैन धर्म, कष्ट मिटाने का काम है। जिसमें आनंद नहीं वो धर्म नहीं, जाओ। इसलिए कोई कहे कि हम कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठाना चाहिए, साताशीलता में क्या धरा है? अरे साताशीलता ही तो है ये, अपने समता में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हुए अपने स्वरूप की एकाग्रता की उग्रता में वर्तन करते हैं। ये सम सुखमय है। तब सम माने यहाँ वीतरागता और सुख माने आनंद, तो वीतरागी आनंद स्वरूप है यह तप। फिर आगे क्या कहा? तीसरी बात, और मोक्ष लक्ष्मी, उसमें गलत छपा है ना, मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी के लिए की भेंट है ये मुक्त स्वरूप आत्मा, यह सहजानंद पूर्ण स्वरूप आत्मा, इसमें लगती हुई उपयोग की एकाग्रता रूपी जो तप है वह मोक्ष लक्ष्मी से भेंट कराता है। भेंट कराता है यानी ये जो परम वीतरागी सुख स्वरूप तप है, यही मोक्ष का भाव है, यही मोक्ष का नमूना है। मोक्ष में और कुछ अलग से थोड़ी होने। यह अपने कारण तत्व को आलम्बन करके वर्तती हुई उपयोग दशा में जो वेदन है, संचेतन है, जो वहां पर आनंद आ रहा है, ये आनंद मोक्ष लक्ष्मी का ही आनंद है। भेंट कराई है, भेंट करा दी ना, मोक्ष लक्ष्मी के लिए की भेंट है। और क्या कहते हैं? वह चिदानंद रूपी अमृत से भरे हुए तप को, यह चिदानंद रूपी यानी चैतन्य के आनंद स्वरूप अमृत से भरा हुआ यह जो तप है, उसको संत लोग, ऋषि लोग, यति लोग, साधु लोग, मुनि लोग, जो चलते फिरते सिद्धों स्वरूप है, वे सब ही साधक कर्म क्षय करने वाला प्रायश्चित कहते हैं। वे मुनिराज क्या कहते हैं, वे आचार्य भगवंत क्या कहते हैं कि भैया ये जो स्वरूप में लगी हुई उपयोग की एकाग्रता है, ये जो एकाग्रता की परिणति है, ये ही तप है, ये ही प्रायश्चित है, ये कर्म क्षय कर देने वाला प्रायश्चित है। कौन सा कर्म? के निमित्त में द्रव्य कर्म और परिणति में से भाव कर्म, शुभ अशुभ भाव। परंतु अन्य किसी कार्य को प्रायश्चित नहीं कहते हैं। लो कलश में लिखा ना, कलश में कहा अन्य किसी कार्य को प्रायश्चित नहीं कहा है कि महाराज मेरे से ये दोष हो गया था, सो मैं आपके सामने अपना दोष प्रकट करता हूँ और आपसे कहता हूँ इस संबंध में आप मुझे उचित प्रायश्चित या दंड जो भी दें वो उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या ये प्रायश्चित है कि ना, इसे प्रायश्चित कहा जाता है उपचार से व्यवहार में, ये प्रायश्चित होता ही नहीं। ये तो शुभ भाव है, इसको जो मिटा डाले उसे प्रायश्चित कहते हैं।
व्याख्या ही, तभी तो अभी अपन ने पढ़ा ना, गुरुदेव कह रहे हैं कि इस नियम सार की कितनी ही व्याख्याएं तो समय सार से भी बहुत ऊंची है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान 4 नंबर प्रश्न नंबर 4। ये भी पढ़ लेते हैं शुरू से, इसमें अच्छी चर्चा आ गई। जो तप अनादि संसार से समृद्ध हुई, कर्मों की महा अटवी, कर्म की बड़ी अटवी, अटवी नाम जंगल, जंगल अनादि काल से पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, पुण्य तो कोई समय हो, बाकी तो पाप और पाप पूरे दिन, है ना, वर्तमान में। इसके साथ मिथ्यात्व का पाप सेवन किया है कि मिथ्यात्व का पाप ही सेवन किया ही करता है। ये धर्म के नाम पर मिथ्यात्व का पाप सेवन करता है, क्रियाकांड करता है और मानता है कि मुझे धर्म हुआ। इसमें क्या किया इसने? पाप का सेवन। क्रिया तो एक ही कही है जिनवाणी में, क्योंकि ये जो जिसे तुम क्रिया कहते हो वो आत्मा की क्रिया तो है नहीं, तो उसे क्रिया कैसे कह दे? उसे क्रिया कांड कहते हैं। और क्रिया किसे कहते हैं? उपयोग का स्वरूप में एकाग्रता से जो परिणमन है वह क्रिया है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कहा ना, वो ये वाली क्रिया, वो क्रिया कांड नहीं। जो तप अनादि संसार से समृद्ध हुई, कर्मों की महा अटवी को जला डालने के लिए अग्नि की ज्वाला के समूह समान हैं। जो संसार अशुद्ध भाव, संसार को क्या कहना, संसार कोई अन्य सामग्री का नाम तो है नहीं, परिणति में जो अशुद्धता का परिणमन है इसका नाम ही संसार है, और शुद्धता का जो परिपूर्ण परिणमन है उसका नाम मोक्ष है। तो जो संसार अशुद्ध भाव, इसके पेटा भेद, अशुद्ध भाव का पेटा भेद, अशुद्ध भाव के 2 भेद, शुभ भाव और अशुभ भाव, तो दोनों आ गए। ये संसार की वृद्धि का कारण है। इसको नाश करने के लिए चैतन्य की अंतर्लीनता, शुद्ध परम पारिणामिक भाव की लीनता, ये इसका नाश कर देती है। बाकी दूसरा कोई उपाय है नहीं, ऐसी बात है। अग्नि की ज्वाला के समूह समान है, सम सुखमय है। कौन के तप? यह तप अंतर आनंद स्वरूप में मग्न, लीनता अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में मशगूल, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ आत्मा, ये ही कर्मों की अटवी को जला डालने के लिए अग्नि की ज्वाला के समूह के समान है। आगे देखना थोड़ा, पेज नंबर 5। और मोक्ष लक्ष्मी के लिए की भेंट है। क्या कि तप, कैसा तप कि जो सम सुखमय शांति वाला है, वीतरागी पर्याय में आनंद साथ में आता है। ऐसा कोई तप नहीं बना, न उसे तप कहते जिसमें आनंद ना आए। आनंद आए नहीं और कष्ट होए उसे तप नहीं कहते, उसे संकलेश कहते। लगता है लोगों को, बहुत प्रकार की मान्यताएं हैं। लोगों को लगता है कि अभ्यास करना चाहिए, तो कोई सोचता है कि चटाई पे सोने का अभ्यास करो, इससे क्या होगा कि अब हम आगे मुनि बनेंगे तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी। अरे भैया, ये अभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास करना है तो तत्व अभ्यास करो और तत्व निर्णय करो, और तत्व निर्णय करके स्वरूप का आनंद उठाओ, आनंद की बड़वारी करो। मुनिपना इसी को कहते हैं। दुख उठाने को थोड़ी कहते हैं।
सम सुखमय शांति वाला है। वीतरागी पर्याय में आनंद साथ में आता है, वह मोक्ष लक्ष्मी के लिए की भेंट है। अब मोक्ष लक्ष्मी अल्पकाल में है, इसकी भेंट होती है, अब निकट ही है। भव भ्रमण का अंत अब है और मोक्ष लक्ष्मी की भेंट है। शब्द ऐसे उपयोग किए मुनिराज ने, वह चिदानंद रूपी अमृत से भरे हुए तप को। अब ये तप ऐसा तप होता है, यहां ऐसा कहते हैं। ये तप में ज्ञानानंद रूपी अमृत से भरा हुआ होए। कहो बलू भाई, क्या जिस तप में बलू भाई एक वहां उनके गुरुदेव के श्रोताओं में प्रमुख थे और पूर्व में स्थानक वासी थे और उस क्रिया कांड में चढ़े हुए थे, तो उनने बरसी तप वगैरह किया। तो अब वो जब भी कुछ बात आती है तो गुरुदेव उनका नाम पुकार देते हैं, बलू भाई। जिस तप में चिदानंद ज्ञानानंद अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति अमृत से भरा हुआ, इसको तप कहिए, बाकी सब लांघन है। क्या कहा? चिदानंद रूपी अमृत से भरे हुए तप को संत कर्म क्षय करने वाला प्रायश्चित कहते हैं। तीर्थंकर, गणधर और मुनिराज ये ज्ञानानंद रूपी अमृत से भरे ज्ञान रूपी आत्मा, इसका अमृत रूपी आनंद, इससे भरा हुआ तप। इससे भरा हुआ माने ये जिस परिणति में ये छलक रहा है, जिस परिणति में आनंद छलक रहा है, उस परिणति को तप कहते हैं। चिदानंद रूपी अमृत से भरे हुए तब ज्ञानानंद अंदर ज्ञानानंद स्वरूप है, उसका अवलंबन करके चिदानंद रूपी अमृत से भरा हुआ इसको तप कहिए। इसमें है ना वाचाई था कब दिन वहां पर, ऐसा पूछा गुरुदेव ने किसी को। पेज नंबर 7 पे देखना। परंतु अन्य किसी कार्य को तप नहीं कहते, ये लिखा ना बोल्ड अक्षर में। चिदानंद रूपी अमृत से भरे हुए को तप कहना, इसके सिवाय किसी को कोई तप और क्रिया चारित्र कहना नहीं। ऐसी बात है अब लोगों को कठिन लगे, अब विचारों को सुनने मिलता नहीं, का क्या करें? कहाँ मिलता है सुनने? ऐसी बात है लोगों को कठिन लगता है। ये हो गया, देखो पूरे दिन संसार की मजूरी करे, फुर्सत होए तो 1 घंटे सुनने जाए तो वहां पाप की बातें करते हैं। क्या लिखा है देखो तो, देखो निर्देश क्या लिखा है। पूरे दिन संसार की मजूरी करे, सुबह से उठ के नहाना धोना, फिर बच्चे पालना पोसना, धंधा दुकानदारी, अब 1 घंटा उसमें से निकाल करके सुनने गया, तो सुनने गया तो वहां पाप की बातें करते हैं। मंदिर में पाप की बातें कौन करता है? गणधर की गद्दी पे बैठ के कौन पाप की बातें करेगा? अरे ये तपस्या करो, उपवास करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये कार्य करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये पाप की बातें हैं। भटकाने का है, मिथ्यात्व के पोषण का काम है। तो अपना मिथ्यात्व पोष रहा है बोलने वाला, और सुनने वालों के मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है, तो पाप की बात है न। कभी कभी चश्मे को थोड़ा एडजस्ट करके भी देखो तो मालूम पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। यहां तो कहते हैं कि चिदानंद ज्ञान भगवान नित्यानंद प्रभु, इसके अमृत से भरा हुआ भाव, चिदानंद के अमृत से भरा हुआ भाव, वह तप है और वह तप करने की बात है। 12 भेद है। ये क्या है तप? 12 भेद नहीं कहते तप, 12 प्रकार तप, 13 प्रकार चारित्र, ये सब अंसन ऊनोदरी वृत्ति पर संख्यान, अभ्यंतर तप, ये मुनि, ये सब ये बिना की सब बातें, यानी स्वरूप में लीनता के बिना की सब बातें, अंक बिना का शून्य है, इसकी कोई कीमत नहीं।
कितनी कीमत नहीं कि जीरो ही कीमत नहीं। तो स्वर्ग आदि तो मिल जाता है, मिल जाता होगा एक आध दो भव, फिर ये वाली चर्चा थी। एक आवश्यक घोषणा या सूचना समझ लें कि पूज्य गुरुदेव श्री के पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का जिस प्रकार से प्रसार